नमस्कार साथियों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान भाग 1 से 3 तक। तो पहले देखते हैं ऐतिहासिक परिचय हमारे संविधान का। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित दस्तावेज है। ये शासन के सिद्धांतों, नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारों का मूल आधार है। भारतीय संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत किया गया है और इसके जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जो कि प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग काउंसिल के, प्रारूप समिति के। अब देखते हैं भाग 1। भाग 1 क्या कहता है, क्या है भाग 1 में? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक ये भारत के भौगोलिक स्वरूप और राज्यों के गठन को परिभाषित करता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया, भारत दैट इज इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। संसद के पास नए राज्यों के प्रवेश और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में बदलाव की शक्ति है। संसद नए राज्यों के प्रवेश कर सकती है, पुराने नामों में बदलाव वगैरह कर सकती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में लिखा है संघ और नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं के नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए कानून। उसके बाद भाग 2 में है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है, तो भाग 5 से 11 यह बताता है कि भारत का नागरिक कौन है। भारत में एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। ये अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ब्रिटिश काल में भी भारत में जो व्यवस्था चलती थी, शासन चलता था, उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान था। नागरिकता कानून शक्ति बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने की संसद के पास निहित है। संसद इसमें बदलाव भी कर सकती है। नागरिकता प्राप्ति के तरीके 1955 नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जन्म से, जिसका जन्म भारत में हुआ वो नागरिक होगा भारत का। वंश से, माता पिता भारतीय होने पर नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है। क्षेत्र समावेश, यानी भारत में कोई भी क्षेत्र जीत कर मिला लिया जाए तो उसके नागरिक होंगे, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। नागरिकता का अंत त्याग या बर्खास्तगी द्वारा होता है। तो त्याग इंसान खुद ही या फिर इसको बर्खास्त कर दिया जाए किसी क्राइम या देशद्रोह के चलते। भाग 3 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों को वर्गीकरण देखते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा संस्कृति का अधिकार 19 से 29 से 33 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये 6 मुख्य अधिकार हैं। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार डिटेल में देखते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद तक समानता में है। 14 अनुच्छेद में लिखा है कानून के समक्ष समानता। 15 में लिखा है धर्म, जाति, लिंग आधारित भेदभाव पर निषेध। 17 है अस्पृश्यता का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। 19 में है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। 21 में है दैहिक स्वतंत्रता। 21 में मुफ्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। शोषण और धर्म और संस्कृति। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान की हृदय और आत्मा, इसको कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं अनुच्छेद 32 का नाम लूँगा। ये संविधान की आत्मा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 नागरिकों के अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। निष्कर्ष क्या है? हमने सीखा कि भारत का क्षेत्र भाग 1 हमारी पहचान यानी कि नागरिकता, भाग 2 हमारे बुनियादी अधिकार भाग 3 में है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।